हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.1 के दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने से पहले इसका बेसिक देखना पड़ेगा। बेसिक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बता दिया है, इस पर भी हम बेसिक की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में जो दिया है समांतर श्रेणी, पहले हम समांतर श्रेणी समझेंगे। समांतर श्रेणी है क्या, तो इसका समांतर श्रेणी को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एपी से। किससे? एपी से। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो हमारा एपी या समांतर श्रेणी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है एपी बराबर, जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हम ए एन की बात कर लेते हैं, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये सब देख लेते हैं। जो हमारा ए एन होता है वो हमारा एनवां पद होता है। क्या होता है? एनवां पद। जैसे क्वेश्चन में बोले कि 50वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 19वां पद, तो वो हमारा ए एन का मान दिया होगा। और जो ए है, ए हमारा है प्रथम पद। एन हमारा क्या है? एन जो है वो पदों की संख्या है, पदों की संख्या। तो जो डी है वो क्या दिया है, वो है हमारा सारवंतर। क्या है? सारवंतर। तो हमें ए एन पता चल गया, ए पता चल गया, एन पता चल गया और डी पता चल गया। क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि एनवां पद निकालो, तो ए एन का मान हमें निकालना पड़ेगा। ये सभी दिए रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में ए बोले तो ये सभी, ये मान हमें निकालना पड़ेगा। ये सभी दिए रहेंगे क्वेश्चन में, मतलब कोई एक इनमें से एक मान हमें निकालना पड़ेगा, या तो ए एन का, या तो ए का, या तो एन का, या तो डी का। अब हम इसके पदों पदों को देख लेते हैं। जो हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है वो क्या होता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, उसे बोलते हैं हम ए वन। ए वन हमारा ए होता है। कोई भी सीरीज दे रखी है, उसमें जो भी पहला पद दिया, जैसे सीरीज हमारी दे रखी है, क्या दे रखी है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज दे रखी है। इसमें जो ए है वो हमारा जो प्रथम पद है, ये जो पहला पद है वो हमारा ए का मान होगा। ये जो पहला पद है वो ए का मान होगा। अब दूसरा पद हम निकाल लेंगे। दूसरा पद हमारा जो A2 होता है वो कैसे निकलता है, A प्लस डी करके। क्या करके? A का मान और D का मान जोड़ के। अब हम ये D जो है ये हमें कैसे निकलता है, D जो हमें निकलता है, दूसरा जो पद होता है उसमें हम पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं? जो दूसरा पद है, ये जो दूसरा पद है, दूसरे पद में हम पहले पद को घटा देंगे तो हमें D मिल जाएगा। तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, कोई भी सीरीज दी होगी, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे तो हमारा सारवंतर निकल आएगा। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, A2 जो निकलेगा A प्लस डी निकलेगा। यदि हमें तीसरा पद क्वेश्चन में बोलता है कि तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। यदि चौथा पद को बोलता है क्वेश्चन में कि चौथा पद निकालो, तो A प्लस 3D। पांचवा पद क्वेश्चन में बोलता है कि पांचवा पद ज्ञात करो, तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, A5 बराबर A प्लस 4D। हमें इस ये जो समीकरण, ये मतलब फॉर्मूला देखने से ऐसा लग रहा है कि जो तीसरा पद, जैसे हमने 3 की बात की है तो डी एक कम हो जाता है, 4 की बात की है तो डी एक कम हो गया, 5 की बात की है तो डी एक कम हो गया। मतलब ये तीसरा बोलता है तो ए प्लस 2D, चौथा बोलता है ए प्लस 3D, पांचवा बोलता है ए प्लस 4D। इसी तरह यदि 50वां बोल दिया पद, तो क्या बोल दिया कि 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 49D हो जाएगा। मतलब एक पद हमें कम कर देना है। क्या कर देना है? कम कर देना है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमसे यदि सभी क्वेश्चन समझ में, मतलब ये इसका बेसिक यदि समझ में आ गया, तो इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नावली 5.1 में, 5.2 में, वो हमसे आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। इसलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है इसका। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या करना है, पहले के 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर क्वेश्चन में दिया है, मतलब ए का मान और डी का मान दे दिया है, हमें 4 पद निकालना है। 4 पद निकालना है मतलब ए का मान निकालना है, ए प्लस डी का मान निकालना है, ए प्लस 2D का, ए प्लस 3D का। ये चारों पद यदि निकल आए तो हमारा वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम दूसरे के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसमें हमारा a का मान दे रखा है, a का मान दिया है 10 और d का मान भी दिया है 10। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हल समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1। a1 प्रथम पद को लिख देंगे। जो a1 मैंने यहाँ पे लिखवाया था ऊपर, जो a होता है मतलब प्रथम पद, पहला जो पद होता है वो क्वेश्चन में दे रखा है, a का मान दे रखा है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब द्वितीय पद निकाल लेंगे AP का, AP मतलब समांतर श्रेणी का द्वितीय पद। द्वितीय पद A2 होता है। ये कैसे निकालते हैं, A प्लस डी से। कैसे, A प्लस डी से। ये हमने ऊपर लिखा है A प्लस डी, यहाँ रख देंगे। A का मान क्वेश्चन में दिया है 10, ये प्लस D का मान भी दिया है 10 और 10 को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह AP का तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद मतलब A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D। A का मान 10 प्लस 2D मतलब 2 गुणे D का मान कितना है, 10 है। ये 2 गुणे D है, ऐसा है 2D मतलब 2 गुणे 10 है। तो 10 प्लस 2 इधम 20, 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। तो पहला पद मिला 10, दूसरा मिला 20, तीसरा मिला 30। इसी तरह चौथा निकाल लेंगे। तो AP का चौथा पद, चौथा पद क्या निकलेगा, A4 जो है वो निकलेगा हमारा A प्लस 4D से, सॉरी 3D से। इससे 3D, चौथा बोला है मतलब D को एक कम कर देना। A क्या है, 10 है प्लस 3 और D गुणा में है तो गुणे, D का मान दिया है क्वेश्चन में 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। तो 10 प्लस 3 का 10 से गुणा करेंगे यानी 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो हमें A1 मिला 10, ये मिला 20, 30 और ये मिला 40। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या है, 10, 20, 30 और 40 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन आसानी से लगे। इसी तरीके से ही हमें, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया है, इसी तरीके से इसके सभी क्वेश्चन लगाना है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, a बराबर दिया है -2 और d बराबर दिया है 0। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी का पहला पद निकाल लेते हैं। लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर, जो पहला दिया है वो हमारा A होता है और A का मान क्वेश्चन में दिया है -2। इसी तरह द्वितीय पद निकाल लेते हैं। द्वितीय पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना है, दिया है -2 प्लस डी का मान दिया है 0। तो -2 और इसमें 0 को क्या कर देंगे तो हमारा -2 ही आएगा। कितना आएगा, -2। इसी तरह तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D। ए मान दिया है -2 प्लस 2 गुणे डी का मान दिया है 0। तो -2 प्लस 2 में 0 को गुणा करेंगे 0, मतलब क्या मिलेगा हमें, -2 ही मिलेगा। इसी तरह समांतर श्रेणी का चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ए का मान -2 प्लस 3 गुणे डी का मान है 0। तो -2 प्लस 3 में 0 को गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ये आ गया -2। हमें क्या मिला, एक मिला -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2 मिला। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्रमशः -2, -2, -2 और -2 हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में जो हमारे मान दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं, a बराबर दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है -3। तो इसे भी सेम वैसे ही लगाना है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर दिया है क्वेश्चन में 4, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद
A2 बराबर दे रखा है A2 क्या होता है A प्लस डी, ए का मान दिया है 4, ये प्लस चिन्ह, डी का मान दिया है -3। तो 4 प्लस में माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और ये 3, 4 में 3 जाएंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह समांतर श्रेणी का तृतीय पद निकाल लेंगे। समांतर श्रेणी का तृतीय पद A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, क्या होता है A प्लस 2D। ए का मान दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 4, तो लिख देंगे 4 प्लस 2 गुणे डी का मान है -3, तो 4 प्लस 2 में -3 का गुणा करेंगे तो -6, कितना आ जाएगा -6। अब 4 प्लस में माइनस को गुणा करेंगे माइनस, ये 6 हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा -2। चौथा पद निकाल लेंगे। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, क्या होता है A प्लस 3D। ए का मान कितना दिया है 4 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है -3, कितना दिया है -3। तो 4 प्लस -3 त्रिका 9, तो 9 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 5, वो भी माइनस का। तो क्या पद निकले हमारे, एक निकला 4, दूसरा निकला 1, तीसरा निकला -2, चौथा क्या निकला -5। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 4, 1, -2 और -5 है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में A बराबर दे रखा है -1 और D बराबर दे रखा है 1/2, ये मान दे रखे हैं। तो क्रमशः हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकाल लेते हैं। लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 बराबर दिया है -1। द्वितीय पद निकाल लेते हैं। द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी, ए का मान कितना है -1 और प्लस चिन्ह वही, डी का मान कितना है, डी का मान दिया है 1/2। अब एक भिन्न रूप बन गया, इसके बटे में 1 लेके लासा ले लेंगे, 2 1 का लासा 2 और ये -2 प्लस 1, -1 बटे -2 में से 1 को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा -1/2। ये हमारा दूसरा पद निकाल आया। इसी तरह तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद A3 क्या होता है A प्लस 2D, क्या होता है A प्लस 2D। ए मान हमारा वही रहेगा। ए क्या दिया है क्वेश्चन में, ए दिया है, ये दिया है -1, तो -1 प्लस 2 गुणे डी, डी का मान कितना दिया 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा -1 और प्लस ये 1, -1 प्लस 1 ये कट जाएगा, कितना आएगा 0। अब इसी तरह चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद A4 A प्लस क्या होता है 3D, क्या होता है A प्लस 3D। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है -1 प्लस 3 गुणे डी का मान दिया है 1/2, तो -1 वही प्लस 3 1 कम 3/2। यहाँ हमारा भिन्न रूप बन गया। अब भिन्न रूप बन गया तो इसे हम हल कर देंगे। देखो -1 वही रहेगा प्लस 3/2, इसको एक बार वही लिख लिया, बटे में 1 लेके इसके भिन्न ले लेंगे, 2 का लासा 2 आएगा, 2 1 कम 2, ये -2 प्लस ये 3 आ जाएगा, -2 है प्लस 3 है तो हमारा हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे क्या मान निकले, एक मिला -1, एक मिला -1/2, एक मिला 0 और एक मिला 1/2। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या क्या है, -1, -1/2, 0 और 1/2 है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम देखते हैं लास्ट और पांचवा क्वेश्चन। ये पहले सवाल का ए बराबर दिया है -1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। ये दोनों माइनस माइनस के मान हैं, तो निकाल लेते हैं पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो समांतर
श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर जो पहले दिया होता है -1.25। द्वितीय पद निकाल लेते हैं। द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। ए का मान क्वेश्चन में दिया है -1.25 और प्लस डी का मान दिया है -0.25। -1.25 वही रहेगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस और 0.25। अब दोनों माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे। तो 1.25 में हमें 0.25 जोड़ना है। 5 5 10, 2 2 4 1 5 और ये 1 कितना आ जाएगा 1.50। वो भी माइनस का 1.50 आ गया। अब इसी तरह तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद A3 बराबर a प्लस 2d करेंगे। ए का मान कितना है, ए का मान दिया है -1.25 ये दिया है, प्लस 2 गुणे डी का मान -0.25 -1.25 वही रहेगा। 2 का पहले प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा किया माइनस, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और ये 0, मतलब कितना आया 0.50। अब 0.50 आया है तो अब इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है जुड़ जाता है। तो 1.25 में 0.50 जोड़ेंगे, 5 वही 5 2 7 और 1 माइनस का आ गया 1.75। ये तीसरा पद निकल आया। अब हम निकालेंगे चौथा पद A4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d। क्या होता है a प्लस 3d। ए का मान वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है -1.25 प्लस 3 गुणे डी का मान जो क्वेश्चन में दिया है -0.25। इसे हल कर देंगे। -1.25 वही रहेगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे -3 में 25 का गुणा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। क्या आएगा 0.75। अब माइनस माइनस के हैं दोनों तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 1.25 में 0.75 जोड़ना है, 5 5 10, 7 2 1 10, 1 1 2 कितना आ जाएगा 2.00, मतलब आया माइनस का 2.00। तो क्या मान मिले, पहला मान मिला हमें माइनस का 1.25, दूसरा माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और लास्ट मिला माइनस का 2। तो क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, माइनस का 1.25, माइनस का 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2 है। ये हमारे चारों मान निकल आए। इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसका हम देखते हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। ये 4 समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इसके प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला क्या दे रखा है, सीरीज हमारे पास दे रखी है 3 1 -1 और माइनस का 3, ये दे रखी है। इसका प्रथम पद निकालना है और सारवंतर निकालना है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर, जो ये श्रेणी में पहला पद दिया होता है वो हमारा ए होता है। तो ए का मान कितना मिला 3, ये जो पहला पद दिया है वही हमारा ए है। और बोलता है क्वेश्चन में कि सारवंतर भी निकालना है, तथा लिखेंगे तथा सारवंतर। सारवंतर को प्रदर्शित करते हैं डी से। डी हम कैसे निकालते हैं, डी हम निकालते हैं दूसरे पद में से, दूसरा पद में से माइनस कर देते हैं पहले पद को, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है, दूसरा पद हमारा दिया है 1, तो दूसरे पद की जगह रख देंगे 1, ये माइनस पहला पद दिया है 3, तो 3 में से 1 जाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आएगा माइनस का 2। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी
का प्रथम पद प्रथम पद 3 कितना है 3 व सारवंतर -2 है। ये हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, -5 -1 3 और 7 ये दे रखी है। तो वही लिखेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या है जो पहले दिया हो -1 तथा सारवंतर डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद दिया है -1, फिर फॉर्मूला में होता है माइनस, और पहला पद दिया है -5 तो -1 वही रहेगा, माइनस में माइनस गुणा करेंगे प्लस ये 5 और माइनस प्लस घर जाएगा तो 5 में 1 जाएंगे 4, कितना आ जाएगा 4। तो क्या निकला -5 निकला और 4, अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सारवंता 4 है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया इसका। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दी रखी है श्रेणी 1/3 5/3 9/3 और 13/3। इसे हम वैसे ही लगाएंगे, भाषा लिख लेंगे वही, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर जो पहले दिया हो 1.3 तथा सारवंतर डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद दिया है 5/3 माइनस पहला पद दिया है 1/3। 5/3 में से 1/3 को हटा देंगे, लासा ले लेंगे 3, तो 5 - 1, 5 में से 1 जाएंगे, ये आ जाएगा 4 और बटे 3। दूसरा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया इसका। चौथा और लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। 0.6 फिर दिया है 1.7 फिर आगे दिया है 2.8 और 3.9 ये दी गई है श्रेणी। तो क्या लिखेंगे, वही भाषा वही रहेगी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर वही जो पहले दिया हो 0.6 तथा सारवंतर डी बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद क्या दिया है 1.7 माइनस पहला पद 0.6। 1.7 में 0.6 घटा देंगे, 7 में 6 जाएंगे 1, ये 1 कितना आ गया 1.1। अतः क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद 0.6 और सारवंतर 1.1 है। इस प्रकार हमारा तीसरा 5.1 के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पूरे हो गए हैं।